बहुत बहुत धन्यवाद। कैपिटल न्यूज के सारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और 76वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल पांकी रोड डाल्टनगंज के द्वारा बहुत सुंदर, बहुत भव्य, बहुत अद्वितीय झांकी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये झांकी देश के आज़ादी के लड़ाई में शहीद जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सेनानियों के सम्मान में यह झांकी का आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन हम लोगों ने पिछले बार भी 15 अगस्त 2023 में किया था। और इस बार 26 जनवरी 2025 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर, उसके पूर्व संध्या पर 25 जनवरी 2025 को हम लोग पूरे जो डाल्टनगंज नगर निगम है उसके मुख्य मार्ग से विद्यार्थी अपने एक्टिविटीज जो स्पोर्ट्स का है उसके माध्यम से, शिक्षकों के सहयोग से जो सीखा है और जो उनके पास कला है जो छुप रही थी, विद्यालय निखारने का प्रयास किया है उसके माध्यम से। और देश की जो विरासत है जो जिसके चलते भारत की एक बहुत अद्वितीय पहचान है, उसमें से कुछ खास प्रारूप को छांटा गया है। पिछले बार भी हम लोगों ने छांटा था और इस बार भी छांटा है हम लोगों ने। और उसमें 6 रथ मुख्य रूप में बनाए जा रहे हैं, जिसे पूरे नगर निगम के मुख्य मार्ग से गुजारा जाएगा, जिसमें ये पार्लियामेंट हाउस है, जो भारत की पुरानी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, हाउस है, उसे इसमें दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें बच्चे के द्वारा एक क्राफ्टिंग किया गया है, डिजाइन किया गया है। और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के रचयिता हैं वो अंदर होंगे और वो घूमते हुए रहेंगे संविधान की किताबों के साथ। और के बगल में इसके साथ जोड़ा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोनों संविधान की किताबों को पकड़े हुए रहेंगे। 6 अलग अलग रथ रहेंगे, तो उन रथों पर क्या कुछ है? और आप हमारे पीछे भी एक प्रारूप दिख रहा है, ये किस चीज का प्रारूप है और ये क्या उद्देश्य है इसका? पलामू को एक अलग पहचान देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती बेतला नेशनल पार्क। और बेतला नेशनल पार्क का ये मुख्य द्वार है, ये अभी अनफिनिश्ड है, फाइनल टच देना बाकी है, कलर होना बाकी है, बाइसन लगना बाकी है और एलिफेंट्स जो उस गेट से निकलते हैं वो लगना बाकी है। बेतला नेशनल पार्क पलामू को एक अद्वितीय पहचान देती है। पूरे एशिया में पहली बार टाइगर्स को बेतला नेशनल पार्क में काउंट किया गया था और उस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व से क्षेत्र के रूप में घोषित भी किया गया था। तो ये बेतला नेशनल पार्क है, बच्चे बहुत मेहनत करके बनाए हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कारीगरों के साथ साथ जो स्कूली जो बच्चे हैं वो बच्चे भी पूरे लगन से इस प्रारूप को तैयार करने में, उसे अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं, ताकि विद्यालय ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल का जो 26 जनवरी पे जो झांकी है, वह झांकी कहीं से भी खराब नजर ना आए, वो आकर्षक बने और तमाम लोग उससे अपने आप को खुद को जुड़ता हुआ महसूस कराए। और यहाँ एक और प्रारूप दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि बच्चे उस पर कारीगरी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा। ये झारखंडी आदिवासी संस्कृति को दिखाता है, मतलब झारखंड में निवास करने वाले आदिवासियों का घर कुछ इसी प्रकार से होता है। और इसमें भगवान बिरसा मुंडा जो झारखंड के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और भगवान के रूप में भी जाने जाते हैं, भगवान बिरसा मुंडा इसके अंदर होंगे। वो बच्चे उनके रूप में होंगे और वो घूमते हुए रहेंगे और झारखंडी संस्कृति को ये दिखाता है। और वो बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इस खास अवसर पर हम उन्हें क्या बोलते हैं, विद्यालय के माध्यम से एक रथ के रूप में प्रस्तुत करने की बच्चों के माध्यम से एक पहल है। प्रदीप जी, आपने जो जिन प्रारूपों की चर्चा की, अगर उन प्रारूपों की अगर हम बात करें तो आपने एक तरफ दिखाया कि जो भारत का जो भवन था, संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस, उसे दिखाया गया। फिर पलामू की अगर हम बात करें तो बेतला नेशनल पार्क का जो अद्वितीय दृश्य है, वहीं फिर झारखंड की जो सांस्कृतिक विरासत है, वो कैसे लोग, आदिवासी लोग रहते थे, उस संस्कृति को क्या उद्देश्य इसके पीछे समझा जाए बच्चों को, और जो पलामू के लोग दिखेंगे उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअली इतिहास को याद किया जाना चाहिए और इतिहास हमें बहुत सारी शिक्षा प्रेरणा देती है। और जब तक हम इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो भारत की जो गौरवशाली संस्कृति रही और इतिहास रही है, बच्चे इसे कैसे सीखेंगे और कैसे जानेंगे? और नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे तो उनके अंदर प्रेरणा कैसे आ पाएगा? वो साहसी नहीं हो सकते, हिम्मत वाले नहीं हो सकते और अपने मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए हमेशा, और देशभक्ति की भाव उनके अंदर विकसित कैसे हो? ये सब कुछ विद्यालय का एक प्रयास है। ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। और जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में देशभक्ति का जज्बा जागृत हो, बच्चे हमारे देश की संस्कृति और उसकी जो विविध विरासत है उसे जाने समझें। इसी उद्देश्य से इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित
किए जा सकते हैं? आप इस प्रारूप के बारे में बता रहे थे। ये डाल्टनगंज कचहरी चौक के पास कचहरी चौक के रूप में वो जाना जाया करता था पहले, लेकिन अब शहीद स्मारक के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर एक स्मारक बनाई गई है और उसे मसाल लगाई गई है और बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर लगता है। और शहीदों के सम्मान में, जो शहीद इस देश को आजाद करने के लिए जब देश गुलाम था तो अपनी शहादत दिया था, तो उनके सम्मान में वो जो बनाया गया शहीद स्मारक है, तो इसका प्रारूप बच्चे ने मिलकर के विद्यालय में बनाया है और इसे मसाल लगाना भी बाकी है, जो आज रात तक, कल तक ये पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा और नगर वासियों को देखने के लिए और संदेश लेने के लिए ये तैयार है। इसे भी एक अलग रथ पे स्थापित हाँ, किया एक अलग रथ पर कुल 6 रथ बन रहे हैं, जिसमें पहले में भारत माता रहेंगी, दूसरे में गांधी जी का चरखा, यहाँ आप देख पा रहे हैं बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो खादी को इंटरनेशनल पहचान दिलाने की कोशिश किया उनकी चरखा ने और करघा ने, तो ये बच्चे ने बहुत खूबसूरत बापू महात्मा गांधी का चरखा बनाने की कोशिश किया है और आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से घूमता हुआ दिखाई देगा। बच्चे गांधी जी के भेष में और गांधी जी के जो सहयोगी हैं उनके वेश में बच्चे दिखाई देंगे और पूरे नगर निगम में परसों आपको घूमते हुए दिखाई देंगे। तो दर्शकों, आप भी तैयार हो जाइए 25 जनवरी के दिन जो हम आपको कैमरे की नजर से आपको दिखला रहे हैं, इसका लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए न सिर्फ बच्चों की प्रस्तुति बल्कि बच्चों के द्वारा जो आकर्षक ढंग से तैयार किए जा रहे हैं, जो अलग अलग 5 ट्रक पर रथ बनेंगे, जो उन पर प्रारूप तैयार किया जाएगा, वह भी अपने आप में आकर्षण का केंद्र होगा और तमाम रथ पर जो प्रारूप है वो एक अलग अलग तरह के संदेश देती हुई नजर आएगी। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं हमारे न्यूज के माध्यम से पलामू वासियों से? मैं सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सभी को, और मैं अपील ये करना चाहूंगा कि ये हमारी जो झांकी है विद्यार्थियों के साथ लगभग भारी संख्या में और नगर निगम वासियों के सहयोग से पूरे नगर निगम में घूमेगी, तो हम इसके लिए एक समय सारणी है, रूट चार्ट है, जो हम विद्यालय से 10 बजे निकलेंगे और साहित्य समाज चौक के पास संध्या 6 बजे के आसपास समाप्त करेंगे। हमारी जो रूट चार्ट होगी वो स्कूल से रणमा चौक से बैरिया से छमुहान से फिर रणमा से रांची रोड और से भी मार्ट TOP 2 बेलवा टिका होते हुए सदीक चौक, हेड पोस्ट ऑफिस, महेंद्रा आर्केड, जिला स्कूल चौक से होते हुए आढ़त रोड, कनीराम चौक, सतार सेठ चौक, झंडा चौक, पंचमुहान और छमुहान के बाद थाना रोड होते हुए हॉस्पिटल चौक होते हुए ये शाही समाज चौक के पास संध्या 6:30 बजे के आसपास समाप्त होगी। सारे नगर निगम वासियों से हमारी आग्रह है, करवत प्रार्थना है कि बच्चों के यह अनोखी प्रयास और विद्यालय का यह अनोखी प्रयास को देखने के लिए और सराहने के लिए, उन्हें हौसला देने के लिए आप सह समय अपने जहां नजदीक का जो मुख्य मार्ग है वहां पर जरूर से जरूर आइए और ये बच्चों के और विद्यालय के अद्वितीय प्रयास को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी के अंदर देशभक्ति की भाव विकसित करने के लिए जरूर से जरूर सहयोग करिए और आइए और जरूर से जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।